राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे को एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी ज़्यादातर पूजा करते हैं, उन्हीं को गोद लेते हैं घर पे। कृष्ण जो बड़े उनके जो रूप है द्वारकाधीश जी, उनको भी पूजते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड्डू गोपाल जी को ही क्यों पूजते हैं? भगवान जी इस रूप में सब तक पहुंच जाते हैं आसानी से। बड़ी मूर्ति विग्रह ना, उनकी ज़्यादा केयर नहीं हो पाती। छोटे ठाकुर जी सब जगह आप ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं, इसलिए भगवान जी इस रूप में ज़्यादा ठीक रहते हैं। आप जैसे खड़े ठाकुर जी लेंगे और थोड़ी सी असावधानी हो गई तो वो गिरने की संभावना रहती है, पर लड्डू गोपाल जी बैठ जाते हैं, फिर वो गिरने की संभावना नहीं, क्योंकि वो बैठे हैं। खड़ा व्यक्ति गिर सकता है, बैठा कहाँ गिरेगा, गिर के जाएगा कहाँ। इसलिए ठाकुर जी गोपाल जी छोटे से हैं, तो हम सभी लोग आसानी से उनकी पूजा कर सकें और उनका देख रेख भी कर सकें, इसलिए इस रूप की पूजा करनी चाहिए जी। और गुरुजी, जैसा कि खड़ी मूर्तियों की फिर स्थापना होती है, उनको ले जा नहीं सकते ज़्यादा, है ना जी। और गुरुजी, जैसा बचपन में उन्होंने कंस जैसे राक्षस को एक घुसे में प्रहार में मार दिया, उनको खत्म कर दिया, बड़े बड़े पूतना जैसे राक्षसों को खत्म कर दिया, तो बाद में इतना कमजोर क्यों हो गए भगवान लास्ट में आकर के उनको शस्त्र उठाना पड़ा? भगवान कमजोर हो गई? नहीं नहीं सर, आई मीन कि उनको शस्त्र उठाना पड़ा, बिना शस्त्र के उन्होंने सबका संहार किया है। जैसे किन के लिए? जैसे कंस के लिए बिना किसी शस्त्र के। ठीक है। और सर सुदर्शन चक्र बाद में उठाना पड़ा उनको। देखो ऐसा है कि कंस बहुत बड़ा ताकतवर नहीं था, है ना भाई। यदि अपने हमें सामान्य चीज़ को यदि तोड़नी है तो हम यूं ही हाथ से तोड़ देंगे, पर सुपारी तोड़नी होगी तो हाथ से नहीं टूटेगी, कठोर है जरा, उसके लिए सरौता चाहिए, सरौता। उसी तरह कंस एक मुक्की से मर गया। शिशुपाल जैसे दुष्टों के लिए भगवान ने सुदर्शन का प्रयोग किया, और भी इत्यादि दुष्ट हैं सुदर्शन से, क्योंकि वो बड़े पावरफुल थे, भगवान से भी लड़ गए, तो भगवान ने उद्धार किया। ठीक है, जिसके साथ हाथापाई हुई तो हाथ से दे दिया, हाथापाई का समय नहीं है, दूर ही दूर से युद्ध हो रहा है, धनुष बाण से, तो उससे ही मारा। जैसा जैसा होता संयोग बनता गया वैसा वैसा करते गए। जी गुरुजी, मेरा बेटा आपको भजन सुनाना चाहता है, आपका हर कथा सुनता है, सुनाइए बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आप तो पड़ोसी नहीं बन जाओगे बड़े होके? आप सेवा करोगे अपने माँ बाप की? हाँ जी। ठीक है, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, हम दिल्ली से आए हैं। खड़े जाओ एक बार। बोलिए। गुरुजी, ये है ना 6 साल का है, और ये बोलने में ना बहुत, मतलब गाने वाने तो गा लेता है, भजन भी गा लेता है, लेकिन बोलने में ना बहुत ज़्यादा अटक जाता है, और डॉक्टर को भी दिखाया तो कोई इलाज नहीं बताया। नहीं, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, बोलेंगे थोड़ा बड़ा हो जाए, शंख बजा सके तो शंख बजवाया करो, ठीक हो जाएगा। जी, ठीक राधे है, राधे। खुश रहिए। लेना भैया माइक। वो मैया बैठी पीछे, वो हाथ उठाई, सोफे में बैठी हैं, खड़े हो जाइए मैया। अभी आप इनके बाद। जय श्रीमन गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं पूछ रही थी कि जैसे बोलते हैं अगर कृष्ण की भक्ति करें तो शिव मिलते हैं, और शिव की भक्ति करें तो कृष्ण मिलते हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? कई जन्मों तक गणेश जी की कोई पूजा करें तो उसे दुर्गा जी की पूजा का अधिकार मिलता है। फिर कई जन्मों तक माता भगवती की उपासना करने पर वह शिव जी की पूजा का अधिकारी होता है, और कई जन्मों तक शिव जी की पूजा करने के बाद कोई श्रीमन नारायण की पूजा का अधिकारी बनता है। तो भगवान श्रीमन नारायण सब अंत में उनकी ही शरण ग्रहण करते हैं। भगवान शंकर को भी जब भस्मासुर ने पीछा किया तो भगवान शंकर को भी भगवान श्रीमन नारायण ने तो बचाया मोहिनी का अवतार लेके। तो अंत में सबको जाना भगवान श्रीमन नारायण के पास। इसलिए शिव जी कोई अलग नहीं है, भगवान नारायण ही एक रूप में ब्रह्मा है और एक रूप में शिव है, वह नारायण ही एक रूप में कृष्ण है, वह नारायण ही एक रूप में राम है, पर अंत में मूल तत्व नारायण है। और ठीक है, आज हम जा रहे हैं गुरुजी, इंदौर से आए थे, और आपसे 2 मिनट मिलना चाहूँगी प्रश्नोत्तर के बाद। बोलिए, मिल लीजिएगा। कथा में आपको क्या अच्छा लगा? कथा में हमें वो सब बातें जो आप बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, और है ना आपकी कथा में एक चुंबक है जो लोग खींचते हुए चले आते हैं। आपकी जो बातें हैं, जो आप सबको संस्कार की बातें बताते हो,
वो बहुत अच्छी लगती हैं गुरुजी। एक तरफ से बोला जाए तो मैंने कथा से मेरे को ये हुआ कि मैं ना हर किसी के ऊपर चिढ़ती थी, वो उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। अब ऐसा लगता है कि नहीं, जिसको जो करना है वो करने दो, अपने को सिर्फ भगवान में ध्यान लगाना है और कुछ भी नहीं है। मतलब आज नारायण के अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर। ये बदलाव है ये जीवन का। सुंदर, खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरु नीचे जी। इसकी बात। जी, गुरु जी, हमारा ये पसंद है कि हम आपका भागवत बहुत दिन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप ये जो गाते हैं कि नारी का भाग भगवान, ये बहुत सुंदर है आपका लगता है भजन, और बहुत पसंद हम करते हैं इसको। हम भी अपने गुनगुनाने लगते हैं। एक बात और पंडित जी, आप कहते हैं कि देवरानी जेठानी टेंशन मत करना चाहिए। अगर जेठानी से हम बहुत प्रेम भी करते तो जेठानी हमसे नहीं करती तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? कोई बात नहीं, उसकी विचारधारा उसके पास है, आप अच्छे से रहो। उसके संस्कार उसके हैं, आपके आपके होंगे। एक बात और गुरुजी, आप वो लड़की के विषय में हम बोली थी आपसे, वो थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा। क्या? वो शादी के लिए लड़के के। शादी के लिए शादी करनी है लड़की की? जी हाँ तो कर लीजिए। जी, वही तो हम बहुत परेशान है, कहीं समय से लड़का हो समझ नहीं जाएगा। आ रहा। उनसे बोलना पीपल की पूजा करे, सवेरे जल चढ़ाए, शाम को दीपक जलाए, योग बन जाएंगे। ठीक राधे है, राधे गुरु खुश जी। रहिए। पीछे से कौन हाथ? भैया खड़े, वो हाथ उठा रहे हैं भैया जी, वो पीछे। चलो हाँ, इनको दे दीजिए। हाँ, इनके बाद आप ले लेना बेटा, आगे आ जाइए। दंडवत महाराज जी। खुश रहो बेटा, खुश राधे रहो। श्याम। राधे श्याम। हमारे 3 प्रश्न हैं। बोलिए। महाराज जी, मैंने कई बार विचार किया दीक्षा लेने का, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि स्त्री को विवाह से पूर्व दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। किसने कहा? मेरे भैया ने। देखो, ऐसा तो कहीं नहीं है कि अधिकार नहीं है, ले सकते हैं, बच्चियां भी दीक्षा ले सकती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि विवाह के पश्चात स्त्री फिर भी नहीं ले सकती, लेकिन जब उसका पति लेता है तो जो उसके पति हैं उनकी सेवा मतलब पति के जो गुरु हैं उनकी सेवा कर सकती है भाव से। इसलिए ऐसा है क्योंकि आपने यदि मंत्र ले लिया, कल को आपके पति ने दबाव बनाया कि भाई इनसे मंत्र लो क्योंकि हमारे गुरु ये हैं, तो आपको दबाव बनाकर पति, कहीं इस छोटी सी बात के लिए आप दोनों में कभी विवाद ना हो, इसलिए लोग ये कहते हैं शादी के बाद ही ले लेना चाहिए। पर शादी के पहले भी कोई ले ले तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। शादी के बाद भी लें तो भी बुरा नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये महाराज जी कि अगर हम किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के अगर हम नियमों का पालन ना करें तो, और हम जो बुरे गलत काम करेंगे तो हमारे गुरुदेव को भी उसका फल भोगना पड़ता है। हाँ, शिष्य का किया हुआ पाप जैसे पुत्र का किया हुआ पाप पिता को मिलता है, ऐसे शिष्य का किया हुआ पाप गुरु को, और गुरु का किया हुआ पाप शिष्य को, और शिष्य का किया हुआ पुण्य गुरु को, और गुरु का किया हुआ पुण्य शिष्य को। आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न ये है कि यदि स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म पति धर्म है, और यदि स्त्री पति धर्म को स्वीकार ना करे या विवाह ना करे और भगवान का भजन करे तो क्या भगवान स्वीकार नहीं करते उसे? क्यों नहीं करते? करते हैं। और यदि पर विवाह कर लेना जरूरी होता है इस कलिकाल में। गृहस्थ जीवन में रह के ही भगवान की प्राप्ति की जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। कोई संत बन के भी चाहे तो बुरा नहीं है। गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबसे आपकी भागवत सुन के मुझे सबसे पहले तो मुझे लगता था टेंशन, जो आजकल हर इंसान की समस्या है, टेंशन। मुझे भी बीपी की शिकायत भी है, मैं भी, यानी मेरे पापा को भी बीपी था, मुझे भी है। तो मैं मीडियम क्लास फैमिली से हूँ। तो मुझे पहले यानी किराए के मकान में रहता था, किराए की दुकान थी। आज भगवान की दया से अपना मकान है, दुकान अपनी है। तो पहले मैं सोचता था कि मैं ये करूँ वो करूँ। अभी जैसे कुछ भी काम रहता था मैं भगवान को बोलता, प्रभु मेरा ये काम करा दो। आपकी भागवत में आपने बोला भगवान को ही अपना सेठ बना लो, भगवान को ही अपना सेठ बना लो। उनकी ही पूजा करता हूँ और बोलता हूँ ये आपने काम कराया हैगा और अब आप ही टेंशन पालो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उंगली, जैसे उनको मैंने जब से भगवान को सेठ बनाया है तो वो उंगली पकड़ के और आगे आगे रास्ता दिखाते रहते हैं। हाँ, अब पहले बोलता भगवान मेरा ये काम कर दो, अब मैं बोलता हूँ आपका काम है, अब आप ही समझो, मेरा टेंशन अब आप लो। मेरे को टेंशन नहीं रहता। कोई काम करता हूँ ना तो ऐसा लगता है प्रभु ही करवा रहा है और उंगली पकड़ के ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आपकी जो भागवत सुन के दिल खुश हो जाता है। खुश रहिए। और क्या बदलाव हुआ जीवन में? बस गुरुजी मैंने बताया ना, जैसे 3 दिन से हम यहाँ पे ही हैं। अच्छा तो लगा हम आपको यहाँ? हर साल नाथद्वारा ही जाते हैं हम, और इस साल यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। माताओं का दर्शन हुआ आपको? हुआ।